तो मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। तो आदाब दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले सोशल मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन वो शब्द नहीं मेरे पास कि जिन शब्दों से मैं इनका शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि इनकी वजह से मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुँची है। तो दूसरी बात, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं नाम तो नहीं ले सकता अभी, जो एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी की है, हालांकि बारामूला तक, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं। और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प किया और मेरा कल का काम आज किया है। तो अपने लेफ्टिनेंट मनोज सक्सेना जो आ रहे हैं आज, ये तो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे, सोए भी हुए भी नहीं सोच सकते थे कि कभी हमारे गांव में कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा ताकतवर इंसान जिसको अल्लाह ने ताकत दी हो, आए और हम गरीबों की आके हालात को देखे कि हम एक इस दुनिया की किस हालात में जी रहे हैं। रह गई बात मेरे बच्चों की, बच्चों मेरे का मुझे ये पूरा यकीन है और यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह जो आपने मनोज सक्सेना साहब आ रहे हैं, मुझे तवक्का है कि जो मेरी फैमिली बची है ये भी उनकी उम्मीद लेके बैठी है कि उनके आने पे इंशाअल्लाह कोई अच्छा ही फैसला होगा। और जो मेरे बच्चों के मुर्जम हैं, मेरी पहले शुरू से दो ही डिमांड थी कि एक तो बच्चों की बॉडी चाहिए, एक बच्चों के जो मुर्जम हैं जिनने कत्ल किया है। ये कत्ल की बात मैंने पहले तो नहीं बोली, आज मैं खुले लफ्ज़ों से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चों का कत्ल आज साबित है, आज साबित हो चुका है। वो आदमी मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ और अपने मनोज सक्सेना साहब की ताकत की वजह से कि अगर मेहरबानी करके उन बच्चों को, उन आदमी को मुझे दिखाएं तो आपकी बहुत नवाजिश होगी। और बाकी जो गाँव या यहाँ के रहने वाले लोगों की हालात है, वो तो आप इंशाअल्लाह रास्ते चलते वक्त देख ही चुकेंगे कि किस हालात में वो जी रहे हैं। तो मेरी यही है कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि एक उम्मीद की किरण JNK के अंदर, ख़ासकर ज़िला रजौरी और कोटरंका में आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो कोई जो वो दर्द लेके आए हैं, उस दर्द को इंशाअल्लाह वो तादिली से निभाएंगे और उस पर पूरा इत्मीद रखेंगे। मुझे ये यकीन है, मुझे ये उम्मीद। साहब का शुक्र, इतना शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास वो शब्द नहीं, मेरी वो ज़बान नहीं, मेरा वो चेहरा फेस नहीं कि जिस फेस से मैं उनका ये शुक्रगुजारी का अल्फाज अदा कर सकूँ आप लोगों के सामने। शुक्र है, इसी पे खत्म। इंशाअल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि अगर मेरे बच्चों की बॉडी मुझे मिली है, इनकी वजह से मिली है, तो मुझे ये भी उम्मीद है कि जो जिन आदमियों ने ये इन्वॉल्व हो कि मेरे बच्चों को कत्ल किया गया है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द उनकी सज़ा भी वो सज़ा होगी कि सज़ाए फांसी होगी। और मैं इन्हें अपनी आंखों से देखूंगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। मैं परिवार के पास गया था और अपनी संवेदना व्यक्त किया और ये उनको भरोसा दिया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उन परिवारों को बता दीजिए कि उनके साथ न्याय होगा और उनकी पूरी चिंता की जाएगी। सर, मंगलवार की बात चाहता हूं, पहले आने का कार्यक्रम था हेलीकॉप्टर से, जैसे बैठा उड़ा ऊपर तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, फिर वहीं जम्मू में उतरना पड़ा। दो विकल्प थे कि 5.5 घंटा की यात्रा करके आपके बीच आया जाए या वहीं कार्यक्रम स्थगित कर दिया। कई लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, फिर तय किया गया कि नहीं, इस पंचायत में आने का एक विशेष मकसद है। बैक टू विलेज कार्यक्रम जो चल रहा है, प्रतिदिन मैं किसी न किसी पंचायत में गया हूं, लेकिन आज का कार्यक्रम केवल पंचायत में आने का कार्यक्रम नहीं है। बैक टू विलेज के अंतर्गत जो काम हुए हैं या होने वाले हैं उन पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि भारत सरकार की मंशा को भी स्पष्ट करना है कि देश का संविधान सबसे ऊपर है, कानून जो हाथ मिलेगा ये उचित नहीं होगा। गरीब से गरीब आदमी को भी न्याय भारत का संविधान देता है, भारत का कानून देता है। मैं समझता हूं इसलिए आना जरूरी था, इसलिए 5.5 घंटे की यात्रा करके मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। दूसरी बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि न्याय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, काफी हद तक हो गया है और उन परिवारों की चिंता
भगवान भी करेगा और यूटी प्रशासन और भारत सरकार भी पूरी तरह से करेगी। आपके सामने अभी कई चीजों का लोकार्पण हुआ है, मैंने उद्घाटन हुआ है रजौरी के स्पोर्ट्स स्टेडियम का। यहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ के टैलेंट को देखते हुए 200 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं पीएमडीपी के अंतर्गत केवल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और उसी के अंतर्गत आपका स्टेडियम बना है और भी स्टेडियम बन रहे हैं जो उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आपके डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि आने वाले दिनों में वो पूरे हो जाएंगे। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जो सहायता, आर्थिक सहायता मिलती है, उसके अतिरिक्त 200 करोड़ जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मुझे लगता है शायद किसी राज्य को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार ने इतना पैसा नहीं दिया है। इसका उद्देश्य भी यही है जिसकी चर्चा आप में से अनेक लोगों ने की है कि जो गैप है उसे कैसे भरा जाए। मुझे बताया गया है कि कोतरंका में 3 करोड़ 82 लाख का इंडोर स्टेडियम भी लगभग बन करके तैयार है। नौशेरा, कालाकोट और लंबेड़ी में भी स्टेडियम बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। बैक टू विलेज अभियान इस बार जब शुरू हुआ तो जब अफसरान लोगों से मैं चर्चा कर रहा था, खासतौर से डीसी लोगों से या यूटी के प्रशासन के लोगों से, तो 2-3 बातों पर मैं विशेष बल दे रहा हूं। एक कि हर पंचायत में नौजवानों को स्पोर्ट्स किट जरूर दी जाए, अनिवार्य रूप से दी जाए। दूसरा कि हर पंचायत में कम से कम 2 नौजवान हम आइडेंटिफाई करें, 2 यूथ, वो बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। और जम्मू कश्मीर बैंक में स्पेशल डेस्क हेल्प शुरू की गई और ये निर्देश दिया गया कि न्यूनतम 2 बच्चे को आपको आर्थिक मदद देनी है। सुनने में बड़ा छोटा लगता है, एक पंचायत में 2, लेकिन अगर पूरे यूनियन टेरिटरी में आप देखें तो इस एक वर्ष में 85,500 यूथ इंटरप्रेन्योर बन सकता है। कल मैं जहां गया हुआ था, एक नौजवान साथी खुर्रम था नाम में भूला, उन्होंने मुझे बताया कि साहब मैंने जब काम शुरू किया था तो बड़ी मुफलिसी में जी रहा और आज मैं 30 लोगों को रोजगार दे रहा था। मुझे लगता है कि खुर्रम खां यहां भी बन सकते हैं और एक नहीं कई बन सकते हैं। ये तो शुरुआत है। तीसरी बात हमने ध्यानपूर्वक ये कही थी कि ओपन डेफिकेशन फ्री है ये यूटी। मनरेगा से हम मजदूरी का ही पेमेंट करते हैं। हर पंचायत में हम अनिवार्य रूप से सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए 2 बड़े डस्टबिन रख सकते हैं।